सुमित्रा देवी की दो बहुएं थीं। बड़ी बहू पलक बहुत ही गरीब घर से थी, लेकिन बहुत ही समझदार और सारे कामों में निपुण थी। तो वहीं छोटी बहू श्रुति जो बहुत ही अमीर घर से थी और हर काम से जी चुराया करती थी। एक दिन सुमित्रा देवी अपनी छोटी बहू श्रुति से बोलती है, श्रुति बहू जरा देख पलक को, सारा दिन कामों में लगी रहती है। तुझे भी इससे कुछ सीखना चाहिए, थोड़ा बहुत इसके कामों में मदद करवा दिया कर। माँ जी, आपको तो खुश होना चाहिए कि आपको इतनी अमीर घर की बेटी बहू के रूप में मिली है, जो सुंदर भी बहुत है और बहुत अमीर भी है। लेकिन आप तो जब देखो दीदी के काम से मेरी तुलना करते रहते हैं। दीदी गरीब घर से हैं, उन्होंने तो बचपन से ही संघर्ष देखा, उन्हें तो ये सब काम बचपन से ही आते हैं, लेकिन मेरे बस की नहीं है ये काम करना। रहने दीजिए माँ जी, आप बेकार की बहस मत कीजिए। मैं सारा काम खुद अच्छे से संभाल लूंगी, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। पलक ऐसे ही पूरे घर की जिम्मेदारी अकेले संभाला करती और सुमित्रा ये सब कुछ देखा करती, पर वो कुछ नहीं कहती, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि पलक और श्रुति के बीच में किसी भी तरह का बैर हो। ऐसे ही एक दिन पलक रसोई में खाना बना रही होती है और श्रुति जैसे ही रसोई में पानी पीने आती है तो वो उससे कहती है, श्रुति, मैंने सारा खाना बना दिया है और पूरा घर भी अच्छे से साफ कर दिया है। क्या तुम ये 2-4 बर्तन साफ कर दोगी? मुझे माँ जी के लिए काढ़ा बनाना है। ठीक है दीदी, जब आपने पूरे घर का काम कर ही दिया है तो 2-4 बर्तन तो मैं साफ कर ही सकती हूँ। आप माँ जी को काढ़ा दे आइए, तब तक मैं बर्तन साफ कर देती हूँ। पलक अब काढ़ा बनाकर सुमित्रा के लिए लेकर चली जाती है, तो वहीं श्रुति बर्तन साफ करते हुए अपने मन में पलक को उल्टा सीधा बोलने लगती है। ये पलक खुद को समझती क्या है? ना जाने कैसे इस घर में मेरी जेठानी बनकर आ गई, पर ना इसकी औकात मेरे सामने कुछ नहीं है। ना ये मेरी सुंदरता में मुकाबला कर सकती है और ना ही स्टेटस में। अगर माँ जी ना होती तो मैं इसे कभी भी नहीं झेलती। किसी दिन उसे इसकी औकात याद दिलाकर रहूंगी। ऐसे लगभग 1 हफ्ता बीत जाता है। एक दिन श्रुति सुबह सोकर नहीं उठती और ये देखकर घर वाले परेशान हो जाते हैं। और श्रुति के पति ध्रुव ने कहा, माँ, श्रुति अभी तक नीचे उतर कर नहीं आई। मैंने उसे 2-3 बार उठाने की कोशिश की थी, तो भी वो आलस में उठ नहीं रही थी। मुझे लगता है कि उसकी तबीयत खराब है। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, आप उसका ख्याल रखना। तू बिल्कुल भी चिंता मत कर ध्रुव, और अपने काम पर ध्यान दे। घर पर मैं और पलक है ना, श्रुति का अच्छे से ध्यान रखेंगे। ध्रुव ये बोलकर ऑफिस के लिए निकलने लगता है, लेकिन तभी श्रुति सीढ़ियों से उतर कर आती है और उसे चक्कर आने लगते हैं। और जैसे ही वो गिरने को होती है तभी ध्रुव उसे संभाल लेता है। माँ, देखना श्रुति को क्या हो गया है, मैं अभी डॉक्टर को कॉल करके बुलाता हूँ। ध्रुव अब डॉक्टर को कॉल करके बुलाता है और डॉक्टर घर आते हैं, और जब वो श्रुति का चेकअप करते हैं तो सबको बताते हैं। मुबारक हो, श्रुति पेट से है, लेकिन वो बहुत कमजोर है, जिस वजह से उसे चक्कर आ रहे हैं। आपको उसका अच्छे से ख्याल रखना है और उसकी डाइट भी अच्छे से मेंटेन रखनी है। बाकी मैं कुछ दवाइयां लिखकर दे देता हूँ, जिससे उन्हें ताकत आएगी। इन्हें समय पर देते रहिएगा, और हाँ, ध्यान देना कि ये कोई चिंता न ले। डॉक्टर ये बोलकर दवाई देकर वहां से चला जाता है, जिसके बाद उनके पूरे घर में खुशियों का माहौल छा जाता है। वो लोग बहुत ज्यादा खुश थे। अब श्रुति के अंदर एक अलग ही एटीट्यूड आ जाता है, क्योंकि वो उस खानदान को पहला वारिस जो देने वाली थी। श्रुति ने अपने मन में कहा, अब आएगा ना मजा। देखती हूँ कि कैसे ये पलक अब अपना घमंड दिखा पाती है। इससे सुंदर भी हूँ और इससे अमीर भी हूँ, और अब इस खानदान को पहला वारिस भी देने वाली हूँ। श्रुति बहुत ज्यादा खुश तो थी, वहीं उससे ज्यादा खुश सुमित्रा थी, क्योंकि वो दादी बनने वाली थी। सुमित्रा ने श्रुति के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बहू श्रुति, तू अब हमारे खानदान को नया वारिस देने वाली है, इसीलिए तू जो भी मांगेगी मैं तुझे देने को तैयार हूँ। आज मैं इतनी खुश हूँ कि मैं जाहिर भी नहीं कर सकती। श्रुति ये बात सुनकर इतराती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी, अगर ऐसी बात है तो फिर मेरे लिए एक महंगी सी ड्रेस ऑर्डर कर देना। मैं अपनी गोद भराई में सबसे सुंदर और सबसे महंगी ड्रेस पहनना चाहती हूँ, जिसे देखकर मेरे सारे दोस्त और रिश्तेदार जलकर राख हो जाएं। श्रुति, अब तुम माँ बनने वाली हो, तुम्हें ममता भरी बातें करनी चाहिए। ये जलन और ईर्ष्या में कुछ भी नहीं रखा है, इसलिए ये सब कुछ ना सोचकर अपने बच्चे के बारे में सोचो। भाभी, आप तो मुझे ये बात बिल्कुल भी ना बोले। जिनकी गोद अब तक सूनी है वो मुझे बताएंगी कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। खैर माँ जी, आप बताइए, आप देंगी ना मुझे महंगी ड्रेस? बहू, तू मुझे जो भी बोलेगी मैं तुझे देने को तैयार हूँ, लेकिन हमारे घर का एक रिवाज होता है, बहू गोद भराई पर मायके से आई हुई ड्रेस पहनती है। पहले ही तो श्रुति इस बात को सुनकर चुप हो जाती है और उसके बाद कहती है, बस इतनी सी बात माँ जी? फिर तो बहुत अच्छी बात है। आप तो जानती हैं कि मेरे पापा कितने अमीर हैं, वो तो मेरे लिए लाखों करोड़ों की ड्रेस लाने को भी तैयार हो जाएंगे। अच्छा हुआ कि भाभी आप भी बांझ हैं, क्योंकि उनकी माँ तो वैसे भी बहुत गरीब हैं।
और मजदूरी करके अपना घर चलाती हैं। अगर भाभी गर्भवती होती तो उनकी माँ महंगी ड्रेस कहाँ ला पाती? अपना कोई पुराना कपड़ा उठाकर ले आती या कोई सेकेंड हैंड साड़ी। श्रुति की बात सुनकर पलक की आंखों में आंसू भर आते हैं और सुमित्रा भी देख लेती है। सुमित्रा ने पलक को संभालते हुए कहा, अरे श्रुति को तो मजाक करने की आदत है पलक, उसकी बातों को दिल से मत लगा। अब हम दोनों को ही मिलकर श्रुति का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि एक नन्हा सा मेहमान जो आने वाला है अब इस घर में। हाँ माँ जी, भले ही मैं माँ नहीं बन पाई तो क्या हो गया, लेकिन मैं बड़ी माँ तो बन जाऊंगी। आप देखना, मैं उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी। श्रुति ने यह बात सुनने के बाद अपने मन में कहा, अच्छे से ध्यान रखूंगी मैं अपने बच्चों का, तेरे करीब भी नहीं आने दूंगी बांझ कहीं की। अगर मेरे बच्चे को तूने नजर लगा दी तो। अब पलक अपने कमरे में जाती है, लेकिन श्रुति की बातें उसके दिल में तीर की तरह चुभ रही थी। पलक ने रोते हुए खुद से कहा, आखिर भगवान आपने मेरे साथ इतना अन्याय क्यों किया है? कौन से ऐसे पिछले जन्म के पाप हैं जो मैं अभी तक चुका रही हूँ? आपने मुझे गरीब बनाया, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि आपने मुझे इतना प्यार करने वाला ससुराल जो दिया। लेकिन मुझे बांझ बनाने की क्या जरूरत थी? मुझे एक बच्चा दे देते। पलक ऐसे ही बिलख बिलख कर रोते हुए अपने दिन काट रही थी। अब श्रुति कोई भी काम नहीं किया करती, न ही वो ज्यादा नीचे आती, बस सारा दिन फोन चलाती और अपने कमरे में पड़ी रहा करती। पलक को ऐसे ही सारा घर का काम संभालना पड़ता, लेकिन पलक फिर भी कोई शिकायत नहीं करती। श्रुति अब सारा दिन शॉर्ट ड्रेस या मैक्सी में रहा करती। एक दिन सुमित्रा ने उससे कहा, श्रुति बहू, तुझे इस तरह के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। तू शॉर्ट ड्रेस पहनती है तो तेरा पेट उभर कर दिखेगा। अभी तो तेरा पेट फिर भी अंदर है, लेकिन आगे जाकर लोगों की नजर पड़ती है। माँ जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? आजकल तो लोग शॉर्ट ड्रेस पहनकर फोटोशूट करवाती हैं प्रेगनेंसी में, और आप मुझे शॉर्ट ड्रेस पहनने के लिए मना कर रही हैं। और अभी मुझे सिर्फ महीना लगा है, मैं ये सब कुछ पहन सकती हूँ। जब पेट बाहर आने लगेगा तब की तब देखेंगे। श्रुति की इस बात को सुनकर सुमित्रा उसे कुछ भी नहीं कहती, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि श्रुति परेशान हो। जहां पलक सारे घर का काम किया करती, वहीं श्रुति बस आराम करती। लेकिन तब भी श्रुति को बिल्कुल भी चैन नहीं था। एक दिन उसने अपने मन में कहा, इस बांझ के घर वालों ने तो इसे कभी कुछ भी नहीं दिया, और अगर ये माँ बनती तो इसके घर वालों को इसकी गोद भराई पर इसे ड्रेस देनी पड़ती। पर अब वो भी इसे नहीं देनी पड़ेगी, क्योंकि इसके तो कभी बच्चा होगा ही नहीं। लेकिन मेरे घर वाले मेरे लिए लाखों की ड्रेस लेकर आएंगे। कम से कम वो पैसे तो मुझे उसे परेशान करके वसूलने चाहिए। श्रुति ये बोलकर अब पलक से दूध लाने के लिए कहती है। जैसी पलक दूध लेकर आती है तो श्रुति ने एक घूंट दूध पीकर कहा, भाभी, क्या लेकर आई हो आप? आपने तो इसमें चीनी भी नहीं डाली है। आपको इतना भी नहीं पता कि मैं बिना चीनी वाला दूध नहीं पीती हूँ? श्रुति, माफ करना, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। शायद मैं इसमें चीनी डालना भूल गई होंगी। मैं दोबारा से चीनी डाल लाती हूँ। अब दोबारा जाओगी चीनी डालकर लाओगी, ताकि तब तक ये दूध ठंडा हो जाए? इसे गर्म भी करके लाना। अब पलक जाती है और दोबारा श्रुति के लिए चीनी डालकर दूध गर्म करके लाती है और उसे दे देती है। लेकिन तभी श्रुति ने एक घूंट दूध पीकर कहा, हे राम, तुम मेरा मुंह जलाकर मुझे बीमार करना चाहती हो क्या? कितना गर्म दूध लेकर आई हो। इतना गर्म दूध पीकर तो मेरे बच्चे को भी तकलीफ होगी। श्रुति इसी तरह नाटक करने लगती है और अपने सास ससुर को आवाज लगाकर बुलाती है। लेकिन जैसे ही सुमित्रा और उसका पति आता है, तब तक पलक चक्कर खाकर गिर जाती है और सुमित्रा ने कहा, ये सब क्या कर रही हो बहू तुम पलक बहू के साथ? पलक तुम्हें सराखों पर रखती है और तुम्हारा पूरा ध्यान रखती है, और तुम सिर्फ बेड पर बैठे बैठे उस पर चिल्लाती रहती हो। देखो बेचारी को चक्कर आ गए। अरे सुमित्रा, अब तुम श्रुति से क्यों लड़ाई कर रही हो? सबसे पहले बहू को बेड पर लेटा दो और मैं डॉक्टर को कॉल कर देता हूँ। अब ऐसा ही होता है। सुमित्रा का पति डॉक्टर को कॉल कर देता है। उसके बाद डॉक्टर जाकर पलक का चेकअप करता है और बताता है, बहुत बहुत बधाई हो सुमित्रा जी। अब आपके घर में एक नन्हा मेहमान नहीं, 2 नन्हे मेहमान आने वाले हैं। लगता है भगवान आप पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान है। आपकी बड़ी बहू भी गर्भवती है। सुमित्रा ये बात सुनकर खुश हो जाती है और भगवान का धन्यवाद करते हुए कहती है, भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है कि मेरी बड़ी बहू भी गर्भवती हो गई। उसके सर से बांझ होने का कलंक हट गया। मैं जितना अपनी छोटी बहू की गर्भवती होने से खुश हूँ, उससे ज्यादा अपनी गरीब बड़ी बहू के गर्भवती होने से खुश हूँ। वहीं दूसरी तरफ श्रुति जैसे ये बात सुनती है तो उसके सिर पर दुखों के बादल मंडराने लगते हैं। ना जाने कौन सा चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुई थी गरीब जेठानी, अब ये भी प्रेग्नेंट है। मेरी इतनी इज्जत हो रही थी इस घर में, अब वो सब मिट्टी में मिल जाएगी। कोई बात नहीं, अब देखती हूँ ना इसकी गरीब मजदूर माँ इसकी गोद भराई के लिए महंगी ड्रेस कैसे लेकर आएगी। अपनी बेबी की गोद भराई वाले दिन इसे इतना जलील करूंगी
कि ये किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। सुमित्रा अपनी दोनों बहू के साथ बैठी हुई होती है और दोनों बहू से कहती है, बहू, अब तुम दोनों का चौथा महीना लग गया और कुछ ही महीनों के बाद तुम्हारी गोद भराई करनी है। अब तुम्हें ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है, मैं घर में नौकर रख लूंगी। अब तुम लोगों को बस परेशान नहीं होना है। पर माँ जी, मैं तो ये सोचकर परेशान हूँ कि मेरे पिताजी तो लाखों की ड्रेस मेरी गोद भराई के लिए ले आएंगे, लेकिन मेरी जेठानी इतनी गरीब हैं और उनकी माँ तो और भी गरीब हैं, तो वो जेठानी जी के लिए गोद भराई की ड्रेस कैसे लेकर आ पाएंगी। ये बात सुनकर पलक भी अपने नजरें नीचे झुका लेती है, क्योंकि वो तो इस बारे में सोचना भूल ही गई थी। जेठानी जी, आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप कहें तो मैं अपने पिताजी से बोलकर आपके लिए भी गोद भराई की कोई सस्ती सी ड्रेस मंगवा दूं। वैसे भी मेरे पिताजी को गरीबों में कपड़े बांटने का कुछ ज्यादा ही शौक है। वो आए दिन चैरिटी करते रहते हैं। और आप तो मेरी जेठानी हैं, भले ही आप गरीब हैं तो क्या हुआ, वो आपके लिए इतना तो कर ही देंगे। देवरानी की बात सुनकर पलक की आंखों में आंसू आ जाते हैं। श्रुति, तुम्हें मेरी चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एक माँ बहुत ताकतवर और सहनशीलता भरी होती है। भले ही मेरी माँ मजदूर है तो क्या हुआ, वो मेरे लिए खुद अपने पैसों से ड्रेस खरीद कर लाएंगी। भले ही वो जितने भी रुपए की हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो ड्रेस ममता से भरी हुई होगी। और मैं तुमसे वादा करती हूँ श्रुति, मेरी माँ एक ऐसी ड्रेस लेकर आएंगी जिसकी तुम खुद बहुत तारीफ करोगी। बहू, तूने एक बार फिर साबित कर दिया कि तू गरीब है तो क्या हुआ, तू बहुत गुणी और संस्कारी है और तुझ में सही और गलत की बहुत अच्छी समझ है। छोटी बहू अभी छोटी है, धीरे धीरे वो भी ये चीज समझ जाएगी। दोनों बहू के बीच में गोद भराई को लेकर एक ऐसी जंग शुरू हो गई थी जो न जाने कब खत्म होती। श्रुति अपनी सास के मुंह से अपनी जेठानी की तारीफ सुनकर चिढ़ जाती है और वहां से उठकर अपने कमरे में आ जाती है और खुद से कहती है, लगता है सासू माँ पागल हो गई है अपनी बड़ी बहू के प्यार में। कोई बात नहीं, अभी अपने पापा को बोलती हूँ कि मेरी गोद भराई के लिए ऐसी ड्रेस लेकर आएंगे जिसे सब देखते रह जाएंगे। श्रुति अपने पिताजी को कॉल करती है और सब कुछ बता देती है। पापा, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको मुझे इतनी महंगी ड्रेस लाकर देनी है जिसे देखकर सभी रिश्तेदारों के साथ साथ मेरी जेठानी का भी मुंह बंद हो जाए और वो हैरान रह जाए कि उसकी देवरानी के घर से इतनी महंगी गोद भराई की ड्रेस आई है। तू माँ बनने वाली है, तुझे इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। वो जैसी है तेरी जेठानी है और तुझे हर चीज में उससे तुलना करने की जरूरत नहीं है। तू सुंदरता और स्टेटस दोनों में उससे अच्छी है। नहीं पापा, अगर आप मुझे प्यार करते हैं तो मुझे लाखों की ड्रेस लाकर देंगे मेरी गोद भराई पर। वैसे भी आप दुबई गए हुए हैं और वहाँ पर आपको जो भी सबसे एक्सपेंसिव ड्रेस मिलेगी आप मेरे लिए लेकर आएंगे। बस बात खत्म, वरना मैं आपसे कभी भी बात नहीं करूंगी। ठीक है, मैं तेरे लिए इतना कर दूंगा। तेरी जिद के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि तुझे जल्दी ही अकल आ जाए। श्रुति अब कॉल कट कर देती है। ऐसे दिन गुजरते हैं। अब पलक भी अपनी गरीब माँ को कॉल करके कहती है, माँ, आप जानते हैं कि मैं गर्भवती हूँ और मेरे ससुराल में एक रिवाज है कि मायके से गोद भराई की ड्रेस आती है। मैं जानती हूँ कि आपके पास ज्यादा पैसे नहीं है, पर मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती। मेरे पास कुछ पैसे जमा रखे हैं, अगर आप बोलें तो वो पैसे गोद भराई की ड्रेस के लिए भिजवा दूं। नहीं मेरी बच्ची, तुझे इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं एक माँ हूँ और मैं मेहनत करके अपना गुजारा चलाती हूँ। जब मैंने मेहनत करके इतना पैसा कमा लिया कि तेरी शादी कर दी, तो तेरी गोद भराई के लिए भी ड्रेस का इंतजाम भी मैं कर दूंगी। तुझे सिर्फ अपने बच्चे का ध्यान रखना है। माँ, मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे आप मिली। मेरे घर में और कोई नहीं है, बस आप हैं, लेकिन आप ही मेरे लिए बहुत हैं। आप मेरा संपूर्ण संसार है माँ। पलक ये बोलकर कॉल कट कर देती है। तभी उसके कमरे में सुमित्रा आती है और कहती है, मैं जानती हूँ पलक बहू कि छोटी बहू हमेशा तुझे नीचा दिखाने की कोशिश में लगी रहती है। मैं तुझे बस एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि तेरी माँ के पास ज्यादा पैसे नहीं है। अगर तुझे कोई एतराज ना हो तो मैं तुझे कुछ पैसे दे देती हूँ, वो तू अपनी माँ को दे दे ताकि वो तेरी गोद भराई के लिए अच्छी सी ड्रेस खरीद कर ले आए और छोटी बहू तेरा अपमान ना कर पाए। पलक ये सुनती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है, माँ जी, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। पैसे तो मेरे पास भी थे, मैंने भी माँ को देने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। मुझे मेरी माँ पर पूरा विश्वास है, वो खुद ही पैसों का इंतजाम कर लेंगी और कोई भी परेशानी नहीं होगी। वो मेरे लिए जो भी ड्रेस लाएंगी वो लाखों करोड़ों की ड्रेस से भी ज्यादा कीमती होगी मेरे लिए। लेकिन मुझे इस बात की भी खुशी है कि मुझे इतना प्यार करने वाली सास मिली। पलक ये बोलती और सुमित्रा उसे गले से लगा लेती है। ऐसे कुछ दिन गुजरते हैं और वहीं कौशल्या भी पलक की गोद भराई के लिए ड्रेस की तैयारी कर रही थी। मीरा बहन,
तुम बहुत अच्छी सिलाई करती हो, इसीलिए मैं आज तुम्हारे पास एक मदद लेकर आई हूँ। मेरे पास ये कुछ पैसे हैं जो मैंने अपनी बेटी की गोद भराई के लिए जोड़े थे। तुम ये ले लो, और ये मेरी शादी का लहंगा है, तो मुझे क्या मेरी बेटी की गोद भराई के लिए कोई अच्छी सी ड्रेस बना सकती हो? मीरा ने उस ड्रेस को खोलकर देखा और उसके बाद कहने लगी, कौशल्या बहन, ये ड्रेस तो अभी भी बहुत अच्छे हाल में है। हम इसके ब्लाउज और लहंगे को आपस में सिल देंगे और उसके बाद कुछ सीपी सितारे और लेस लगाकर एक प्यारा सा गाउन बना देंगे। तुम मेरा विश्वास करो, पलक भी मेरी बेटी जैसी है, वो हमारे मोहल्ले में ही पली बड़ी है। मैं उसके लिए ऐसा गोद भराई का गाउन तैयार करूंगी कि सब देखते रह जाएंगे। कौशल्या अब ये बात सुनकर बेफिक्र हो जाती है और अपने जमा किए हुए पैसे मीरा को देकर वहां से चली जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ श्रुति के पिताजी श्रुति की माँ को कॉल करके कहते हैं, सुनो, मेरी मीटिंग अभी खत्म नहीं हुई है और मैं दुबई से वापस नहीं आ पाऊंगा, इसलिए तुम्हें ही श्रुति की गोद भराई में जाना होगा। और अभी मैं इतना टाइम नहीं निकाल पाया कि उसके लिए कोई ड्रेस ले आऊं, तो जो ड्रेस उसने पसंद करके मुझे ऑनलाइन फोटो भेजे थी वो मैं नहीं खरीद पाऊंगा। तुम उसके लिए कोई और ड्रेस लेकर पहुंच जाना। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। आप अपने काम पर ध्यान दीजिए। एक गोद भराई के लिए हम करोड़ का नुकसान नहीं कर सकते। ऐसे कुछ दिन गुजरते हैं और गोद भराई का दिन आता है। श्रुति की मम्मी उसके कमरे में जाती है और उसे गोद भराई की ड्रेस देती है। उसे देखकर श्रुति ने कहा, ये सब क्या है मम्मी? मैंने जो पापा को दुबई से ड्रेस लाने के लिए फोटो भेजी थी, ये वो ड्रेसेस नहीं है। मैं ऐसे पहनकर गोद भराई में नहीं जा सकती। सब लोग मेरा कितना मजाक उड़ाएंगे। बेटा, पापा नहीं आ सकते, वो ड्रेस अरेंज नहीं हो पाई। वैसे भी ये ड्रेस भी 50,000 की है, तुम्हें इतना नाटक करने की जरूरत नहीं है। अब तुम माँ बनने वाली हो। श्रुति मुंह बनाकर उसे ड्रेस को पहन लेती है। वहीं पलक की माँ उसके कमरे में जाती है और कहती है, पलक बेटा, मैंने तेरे लिए ये ड्रेस सिलवाई है। उम्मीद करती हूँ कि ये तुझे पसंद आएगी। ये ड्रेस कीमती तो नहीं है, लेकिन इससे मेरी बहुत सारी भावनाएं जुड़ी हुई हैं। पलक अब जैसे ही उस ड्रेस को देखती है तो वो बहुत सुंदर थी। वो एक लाल रंग का गाउन था जो कि पहले उसकी माँ की शादी का लहंगा था। उसमें कई तरह के सीपी, सितारे और लेस लगी हुई थी और उसकी चुन्नी भी पूरी भरी हुई थी। उसे देखकर पलक की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, माँ, आप मेरे लिए ड्रेस नहीं अपनी ममता लेकर आई हूँ। ये ड्रेस बहुत अच्छी है और मुझे बहुत पसंद आई। मैं गोद भराई में यही पहनूंगी, भले ही मेरी देवरानी की ड्रेस कितनी भी महंगी क्यों ना हो, लेकिन वो इसकी तुलना नहीं कर सकती। थोड़ी देर में दोनों बहुएं गोद भराई के लिए नीचे आती हैं। सभी पड़ोसने उनकी ड्रेस की तारीफ करने लगती हैं। दोनों बहू की ड्रेस कितनी सुंदर लग रही है। पलक बहू की ड्रेस में ऐसा लगता है जैसे भावनाएं छुपी हैं, और श्रुति बहू की ड्रेस ऐसा लगता है जैसे किसी महंगे शोरूम से आई है। हाँ, सच में दोनों की ड्रेस कमाल की है। दोनों की ड्रेस अलग अलग तरीके से अनोखी है। मुझे तो दोनों की ड्रेस बहुत अच्छी लगी। जैसे ही श्रुति की नजर पलक की ड्रेस पर जाती है तो वो उसे बहुत अच्छी लगती है। श्रुति को एहसास होता है कि उसकी गरीब माँ ने कितनी मेहनत से उसकी ड्रेस को तैयार करवाया होगा। अब श्रुति खुद ही पलक के पास जाती है और आंखों में आंसू लिए कहती है, माफ करना भाभी, मैंने हमेशा आपसे अपनी तुलना करी और आपको नीचा दिखाने की कोशिश करती रही, लेकिन आज आपकी गोद भराई की ड्रेस देखकर मुझे एहसास हुआ कि ड्रेस में कुछ नहीं रखा, अमीरी गरीबी में कुछ नहीं रखा, बस अपनापन जरूरी होता है। मुझे खुशी है कि तुम्हें इस बात का एहसास हो गया श्रुति, कि अपनेपन से बड़ी कोई भी दौलत नहीं होती है। इसके बाद दोनों देवरानी जेठानी साथ में गोद भराई के लिए बहुत सारी फोटोज क्लिक करवाती हैं, जिन्हें सोशल मीडिया पर सारे रिश्तेदार पोस्ट करते हैं और दोनों की गोद भराई की ड्रेस की बहुत ज्यादा तारीफ भी करते हैं। उस गोद भराई के फंक्शन में जहां उन्हें आशीर्वाद मिलता है, वहीं उन्हें एक सबक भी मिलता है कि रिश्ते से बड़ी कोई भी दौलत नहीं होती और वो खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रहने लगती हैं।